टू शुभिन इंटेलिजेंट जोन। आज हम बात करेंगे अपनी सर्चिंग टेक्निक के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास दो सर्चिंग टेक्निक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा लीनियर सर्च का टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सर्चिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक एरे होगा, हमें कोई डेटा फाउंड करना होगा और हम उसमें अप्लाई करेंगे लीनियर सर्च। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक एरे है जिसका साइज 6 है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे डेटा इसमें फाउंड करना है। तो डेटा क्या है, डेटा मेरा 42 है। यानी कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि 42 मेरा किस इंडेक्स पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लीनियर सर्च की मदद से ये काम कैसे होगा। दोबारा सुन लीजिए, ये मेरे पास एक एरे है, एरे में मुझे डेटा पता लगाना है 42। तो मुझे ये देखना है कि 42 बेसिकली मेरा किस इंडेक्स पे है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे। तो लीनियर सर्च कैसे अप्लाई की जाती है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपने एरे को स्टार्ट करूंगी एक्सेस करना। तो मैं 0th इंडेक्स से एक्सेस करना शुरू करूंगी। जब मैं 0th इंडेक्स पे रहूंगी तो मैं डेटा को कंपेयर करूंगी 0th इंडेक्स से कि क्या मेरा डेटा 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके बराबर है। अगर मुझे यहीं पे मिल जाता है तो मैं इंडेक्स 0 को प्रिंट कर दूंगी, और अगर मुझे 0 इंडेक्स पे मेरा रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिला तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। फिर मैं इंडेक्स 1 पे आ गई हूँ। अभी मैं इंडेक्स 1 से कंपेयर करूंगी अपने डेटा को कि इंडेक्स 1 पे जो डेटा है क्या वो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है। अगर वो रिक्वायर्ड डेटा होगा तो मैं वो इंडेक्स प्रिंट करा दूंगी, और अगर वो रिक्वायर्ड डेटा नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे और प्रत्येक एलिमेंट के साथ अपने रिक्वायर्ड डेटा कंपेयर करेंगे, और जहां पर मुझे मेरा रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा वही उसी इंडेक्स को हम तुरंत क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है लूप से बाहर आने की, पहली कंडीशन ये है इस कोड के टर्मिनेट होने की कि आपको इनमें से किसी इंडेक्स पे अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल ही जाएगा। पहले हम 0 पे कंपेयर करेंगे, फिर इंडेक्स 1 पे आके कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 अप टू सो ऑन, जहां तक भी मुझे डेटा मिलेगा। अब अगर मान लेते हैं मुझे डेटा मिल गया, मैंने रिक्वायर्ड डेटा जहां भी मुझे मिलेगा जिस इंडेक्स पे, मैं वो इंडेक्स प्रिंट कराऊंगी। बट अगर मुझे डेटा नहीं मिला तो हम क्या करें, ठीक है। तो पहले हम कोड लिख लेते हैं उस सिचुएशन के लिए कि जो डेटा मुझे ढूंढना है वो डेटा अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में मिल जाएगा तो किस तरह उसका कोड काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर लूप यूज होगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने फॉर लूप को। फॉर लूप क्या करता है, प्रत्येक एलिमेंट के डेटा को एक्सेस करेगा। तो मुझे हर एक एलिमेंट अपने एरे का एक्सेस करना है। तो फॉर लूप कहां से स्टार्ट करूंगी मैं, 0 से। कहां से स्टार्ट होगा फॉर लूप, 0 से। और फॉर लूप कहां तक जाएगा, फॉर लूप जाएगा आपका साइज -1 तक, क्योंकि मैं हर एलिमेंट को कंपेयर करती चलूंगी। प्रत्येक एलिमेंट को मैं एक्सेस करूंगी। फॉर लूप 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, साइज -1 तक जाएगा, i++। तो फॉर लूप तो मुझे बेसिकली वहां पे लेके खड़ा कर देगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं करूंगी कंपेयर। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, इफ कंडीशन लिखेंगे कि अगर मेरा इफ a ऑफ i इक्वल टू डेटा है, यानी कि मुझे जो डेटा चाहिए वो मुझे किसी इंडेक्स में मिल गया, तो क्या करो, तो प्रिंटफ करा दो। क्या प्रिंट करा दो, डेटा फाउंड एट इंडेक्स परसेंटाइल डी आई, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ब्रेक। और ये मेरा लूप क्या हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये कोड क्या बता रहा है, आप ये फॉर लूप क्या करेगा, ये फॉर लूप आपको हर डेटा को एक्सेस करेगा। पहले आप i=0 पे आओगे तो आप a ऑफ 0 को कंपेयर करोगे डेटा को। अगर a ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो डेटा के बराबर है तो आप क्या प्रिंट करोगे, इंडेक्स 0। और अगर नहीं है तो दोबारा हम यहाँ पे जाके i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो एक बार ट्रेस आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर लूप में क्या वेरिएबल है, फॉर लूप का वेरिएबल है मेरा i, और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0। कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार हम। क्या 0 साइज -1, यानी कि साइज कितना है 6, 6 -1 मतलब कि 5। क्या 0 मेरा 5 से छोटा है, यस 5 से छोटा है। तो मैं फॉर लूप के अंदर एंटर करूंगी। क्या कंपेयर करना है मुझे, a ऑफ i। a ऑफ i का मतलब a ऑफ 0 क्या इक्वल टू है डेटा के। तो a ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, a ऑफ 0 की वैल्यू है 10। क्या 10 मेरा डेटा के बराबर है, डेटा मेरा 42 है। इज दिस कंडीशन ट्रू, नो दिस कंडीशन इज नॉट। तो मैं क्या करूंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं इस बॉक्स के अंदर एंटर नहीं करूंगी। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर एंटर नहीं किया। ठीक है,
लेकिन मैं फोर लूप के तो अभी भी अंदर हूं, तो हम क्या करेंगे, आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा 1 से बढ़ गया। तो अब मैं इफ कंडीशन चेक करूंगी किसके लिए, अब मैं इफ कंडीशन चेक करूंगी ए ऑफ 1 के लिए। तो ए ऑफ 1 इक्वल टू डेटा। ए ऑफ 1 में क्या है, ए ऑफ 1 में है मेरा 40, तो क्या 40 मेरा इक्वल टू डेटा 42 है। कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो वी विल नॉट गोइंग इनटू एंटर द इफ कंडीशन, हम इफ कंडीशन के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो हम दोबारा आई की वैल्यू को बढ़ा के कर देंगे 2। अब क्या कंपेयर होगा, 2। तो ए ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, 30। क्या 30 मेरा डेटा के बराबर है, नो 30 डेटा के बराबर नहीं है। तो अगेन मैं लूप में एंटर नहीं करूंगी, यानी कि इसमें एंटर नहीं करूंगी। दोबारा हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 होने के बाद कंडीशन चेक करो, क्या 3 छोटा है 5 से, यस। तो अब कंपेयर करो ए ऑफ 3 को। ए ऑफ 3 पे क्या है, ए ऑफ 3 पे है मेरा 42। तो क्या 42 के बराबर है, यस। कंडीशन ट्रू, कंडीशन इसकी ट्रू हुई है। तो अब मैं प्रिंटफ में एंटर करूंगी, क्या करना है, प्रिंट करना है डेटा फाउंड एट इंडेक्स। बेसिकली अब मैं क्या प्रिंट करूंगी अपनी स्क्रीन पे, इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा 3। और ये क्या इंडेक्स शो करेगा, पिन 3 इंडेक्स पे आपका रिक्वायर्ड डेटा है, ठीक है। तो ये तो बात ये हो गई। और एक बात और, फिर हमें क्या करना है, ब्रेक। और मैंने आपको बता रखा है कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, कि आप पूरे फोर लूप से बाहर, हम पूरे फोर लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए। बट ये तो तब कंडीशन होगी जब डेटा मुझे मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे डेटा ढूंढना है 56 तो इस एरे में नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसा डेटा ढूंढना है जो इसमें नहीं है, अगर हमें डेटा नहीं मिला, कोई ऐसा डेटा मुझे ढूंढना था जो मुझे नहीं मिला, तो हमारा कोड कैसे काम करेगा। तो मान लेते हैं डेटा 56 मुझे ढूंढना है, तो कोड कैसे काम करेगा पहले समझ लेते हैं, फिर कोड लिखेंगे। तो डेटा 56 तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो पहले मैं i इक्वल टू 0 के लिए कंपेयर करूंगी, 10 को 56 से डेटा नहीं मिलेगा। फिर मैं i को 1 पे कंपेयर करूंगी। इस तरीके से करते करते मैं लास्ट में कहाँ आ जाऊंगी, लास्ट में मैं एक ऐसी कंडीशन पे आ जाऊंगी जहां मेरे i की वैल्यू क्या होगी, 5। मेरे i की वैल्यू 5 होगी और मुझे डेटा नहीं मिला होगा, ठीक है। तो i इक्वल टू 5 पे डेटा नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बाद हम i को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे 6। फोर लूप से बाहर कब आएंगे, फोर लूप हमारा अगर i की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी तब भी मेरा फोर लूप चलेगा, है ना, क्योंकि 5 भी 5 के बराबर है, तब भी मेरा फोर लूप चलेगा, तब भी मैं कंपेयर करूंगी। बट क्योंकि 56 तो i इक्वल टू 5 पे नहीं है, क्योंकि a ऑफ 5 पे भी मुझे ये 56 क्या है, नहीं मिलेगा। तो बेसिकली दोबारा i इंक्रीमेंट होगा, i क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब मैं चेक करूंगी कंडीशन को यहाँ पे आके 6, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी और मैं फोर लूप से बाहर आ जाऊंगी। अब क्या बात है कि i मेरा क्या हो चुका है, 6, और मैं फोर लूप से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे पूरे अपने एरे में कहीं डेटा नहीं मिला। तो यानी कि जब मेरा i की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, साइज के बराबर हो जाए, है ना, क्योंकि अगर मुझे पहले ही कहीं मिल गया होता डेटा, तो ब्रेक के कंडीशन से मैं बाहर आ गई होती इंडेक्स प्रिंट करा के, जैसे हमने 42 वाले केस में किया था। बट अगर मेरा आई साइज के बराबर पहुंच गया है, मैंने पूरा एरे एक्सेस कर लिया है, मैंने आई की वैल्यू को एक बढ़ा के भी देख लिया है, मैं फोर लूप से बाहर आ गई हूँ, आई मेरा किसके बराबर है, साइज के बराबर है। इसका मतलब क्या प्रिंट करेंगे हम, इसका मतलब डेटा उस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो डेटा नॉट फाउंड, क्लोज कर देंगे ब्रेस को, है ना। तो अगर मुझे कहीं मीनवाइल बिटवीन में ही एरे डेटा मिल जाता, 1 पे मिलता, 2 पे मिलता, तो मैंने क्या करा होता, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती, इंडेक्स को प्रिंट करते और ब्रेक से बाहर हो जाते। अगर बीच में कहीं डेटा मिल जाता, यहाँ तक कि 5 पे भी मिल जाता, बट अगर मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई है, साइज के बराबर हो गई है, इसका मतलब कि डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा अपना एरे एक्सेस कर लिया बट मुझे डेटा कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो ये बात की हमने अपने लीनियर सर्च की। अब हमारा एक सर्चिंग रह गई है बाइनरी सर्च, उसको कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।